अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम BTC, एथेरियम, कार्डानो, XRP और पोल्काडॉट इन 5 कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, मार्केट न्यूज़ कुछ देखेंगे हम और कुछ एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो इस वीक में हमें कुछ रिलीफ रैली मिलने लगी है फॉलोइंग बाय अ डाउन ट्रेंड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे कॉइन्स का मैं आपको एक जेनेरिक जल्दी ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा ताकि आप जो है वो इस वीक में अच्छे डिसीजंस ले सको। इसी के साथ साथ जो है ना वो मैं आपसे अपना जो न्यूज़ लेटर था हमारा कल का संडे का, उसके बारे में मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें बताऊंगा। न्यूज़ लेटर में आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या कुछ था क्या नहीं था। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होता तो आपको कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो आपको टाइम वाइज मिल सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लाजमी अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो भी शेयर करना और अपने दोस्तों को वो कमेंट सेक्शन में टैग भी करना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो BTC के चार्ट को अगर हम देखें तो BTC के चार्ट में हमारे पास एज सच जिस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेड मूवमेंट थी, जो मैंने आपको कल के दिन में क्विकली मोबाइल से वीडियो बना के मैंने आपको अपलोड की थी और जिसमें मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि हमारे पास जो ये एच वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये बुलिश पैटर्न होता है और ये मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट करता है। और बिल्कुल परफेक्टली जिन लोगों ने वो वीडियो टाइम पे देखी थी उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर उन्होंने मेरे कहने पे कोई भी एंट्री ली थी उस टाइम पे तो वो इस टाइम पे इजी प्रॉफिट्स में, ठीक है, राउंड अबाउट 5 to 6% वो इस टाइम पे प्रॉफिट में। तो ये हमारा पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको फिर 3 चीजें बताई थी जिन पे आपने नजर रखनी थी। नंबर 1 चीज, $43,000 की रेजिस्टेंस ओवरटेक होगी, पहली रेजिस्टेंस। दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास थी 50 मूविंग एवरेज की, ओवरटेक होगी हमारे पास परफेक्टली। मार्केट ने एज सच ओवरटेक तो नहीं हुई, अभी स्टिल उसकी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन स्टिल मार्केट ने एक दफा बिल्कुल परफेक्टली उसकी सपोर्ट ली और सेकंड टाइम मार्केट वहीं से परफेक्टली बाउंस बैक की है। तो हम अब यहाँ पे ये ज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो ये 50 मूविंग एवरेज वाली थी ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। हमारी 43,000 वाली जो रेजिस्टेंस थी वो भी टेक ओवर हो गई है। तो 2 रेजिस्टेंसेस टेक ओवर हो गई हैं जो कि एक मार्केट में गुड साइन है। अब हमारे पास जो 2 रेजिस्टेंसेस और रह गई हैं, पहली रेजिस्टेंस तो हमारे पास ये जो हमारा पैरेलल चैनल चलता हुआ आ रहा है, ये वाला इस चैनल की हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये चैनल की रेजिस्टेंस, अब ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो फिर हमारे ये इस चैनल का ब्रेकआउट कंफर्म होगा। और अगर इस चैनल का हमारा ब्रेकआउट होता है तो हमारा ऑल द वे अप टू लोअर बार चैनल कुछ हमारे पास 12% बनता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर ये यहाँ से इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट स्ट्रेट $49,500 बनता है। लेकिन रियलिस्टिकली इतना ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम लॉन्गर टाइम स्पैन पे देखें, फॉर एग्जांपल इन अ वीक और इन अ 2 वीक्स या एट द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, तो फिर तो ये टारगेट इजीली अचीवेबल है। फिर ये ब्रेकआउट को हम जो है ना वो, अगर आप स्विंग ट्रेड ओपन करना चाहते हो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, फिर तो वो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली स्कैल्प करते हो, जिस तरह हमने कल के दिन में 1-2 अच्छे सिग्नल्स दिए, हमने परसों, मतलब जिस तरह जो डेली वाइज स्कैल्प होती है उसके लिए ये सिग्नल बेनिफिशियल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब आपको पता है कि 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रही है मार्केट और उसी के ऊपर हमारे पास है चैनल की हमारी जो है ना वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब जो है ना वो मार्केट जो है ना जिन्होंने स्कैल्प करनी है वो कंफ्यूज है। उसकी वजह यह है कि नीचे सपोर्ट है और उसी के ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं आप ले सकते कि ब्रेकआउट हो गया मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे अब जो है ना वो फियर है, 50-50% फियर है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज कर सकते हो, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो इस ब्रेकआउट पे आप फॉर एग्जाम्पल अगर 40% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप इनपुट देना चाहते हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप 20% अभी इनपुट करंट मार्केट प्राइस टैग से दे दो और 20% अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो फिर जो ब्रेक डाउन हमारे लोअर लेवल ऑफ सपोर्ट है वहां से 20% और इनपुट दे देना। और अगर इन केस ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ब्रेकआउट होने के बाद 20% और ऐड कर देना। तो इस तरीके से लेकर चलो, तो तब जो है ना वो आपका ये एक सिग्नल जो है ना वो आप लोग परफेक्टली मतलब इस चीज को लेकर चल सकते हो। अब उसके बाद जो मेरा ट्रेड सेटअप था, मेरे ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्टली अभी तक मार्केट जो है वो हमारी जो गोल्डन पॉकेट थी उसी के अंदर कंसोलिडेट हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग मुझे ये भी ट्विटर पे कहते हैं कि यार भैया आप प्रॉफिट रेशियो बहुत कम रखते हो। तो यार देखो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको अपने इस वीक की ना प्रीवियस वीक की मैं आपको अपनी प्रॉफिट रेशियो बताता हूँ, ठीक है। हमने 41 से लेके, ठीक है, 40 से लेके 42 के बीच में हमने बाइंग की थी, ठीक है। तो आप कुछ 42 हमें ज्यूम कर लेते हैं। 42 से ऑल द वे अप हमने जो है ना वो कुछ 44 पे हमने 44,500 का हमने स्टॉप लॉस यूज किया था, 44,000 का स्टॉप लॉस यूज किया था। तो यहाँ तक प्रॉफिट हमने ली, ये कुछ प्रॉफिट 5% बने, ठीक है, ऑन स्पॉट। फिर उसके बाद हमने 44,000 से हमारा जो है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ
उसके बाद फिर हमारे 5% प्रॉफिट्स के बाद हमने फिर 41 से बाइंग की और ऑल द वे अप अभी तक चल रही है, ठीक है। तो 5% ये हो गए, तो 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन स्पॉट अगर आपको एक हफ्ते में मिल रहे हैं, मतलब ये कि एक महीने को में आपको जो है ना वो राउंड अबाउट 40 to 50% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो बहुत है, इनफ है, ठीक है। तो इस तरीके से लेकर चलो, एक दिन में आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप जो है ना वो ये सोच रहे हो कि मेरा हर पंप पे मेरे प्रॉफिट बने, फिर आप जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमारे पास अगर गोल्डन पॉकेट की हम बात करते हैं तो गोल्डन पॉकेट में मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली कंसोलिडेट हो रही है, जो कि हमारे पास एक गुड साइन है। और एक्सपेक्टेड यही है कि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन स्टिल हमारे पास गोल्डन पॉकेट की इस टाइम पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट होती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट है, जो हमारा प्रीवियस हाई था जब हमारी मार्केट बुलिश थी, उसका जो हाई था वो हमारा 46,500 पे था। तो अगर यहाँ से मार्केट इस जो गोल्डन पॉकेट को टेक ओवर करती है तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 46,500 तक जा सकती है। अब अगर हम एथेरियम को डिस्कस करें तो एथेरियम में हमारे पास जो है ना वो एज सच बिल्कुल उसी तरीके से एच पैटर्न इसका भी फॉर्म हो रहा था। मैंने आपको बीटीसी की अपडेट दी तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ और ऑल द वे अप हमें रिजेक्शन मिली कहाँ से, हमारी जो मेजर बाय एरिया था, ठीक है, जो हमारा लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट था, अब वो हमारा लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है फॉर एथेरियम। अब मैं आपको जो है ना वो अपना न्यूज़लेटर दिखाता हूँ। न्यूज़लेटर में हमने क्या कुछ शेयर किया था संडे वाले दिन। अब ये कंप्लीटली हमने मार्केट स्ट्रक्चर बता दिया, बुल्स किस तरीके से प्ले करते हैं, बियर्स किस तरीके से प्ले करते हैं, मतलब जो भी मार्केट के स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन हुई है, ठीक है। मैं आप लोगों को जिन्होंने मुझसे ईमेल एड्रेसेस शेयर किए थे उनको मैं ये कल का न्यूज़लेटर शेयर भी कर दूंगा, लेकिन ये चीज़ याद रखना ये कल का न्यूज़लेटर है, अब इसकी बेस पे आप लोग कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस फिर हमने इसमें शेयर किया, जैसे वॉल्यूम, बुलिंगर बैंड, ये वो जो भी हमारे पास मेजर मार्केट मूवमेंट होती है वो हम शेयर कर दी साथ ही। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये बीटीसी का था, अब हम एथेरियम पे आ गए, ठीक है। एथेरियम पे आ गए, हमने एथेरियम का मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट, मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, मार्केट, ये वो इस तरह की चीज़ें बताई। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग कहते हैं कि यार आप सिग्नल देते हो, तो सिग्नल हम इस तरीके से देते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट लेवल्स आपको डिफाइन कर देते हैं जहाँ से आपने बाइंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 3149, मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 3149 से हमें रिजेक्शन मिल चुकी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम जो है ना वो इस तरह आपको फिबोनाची लेवल्स, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ तक रिलीफ रैली हो सकती है, कहाँ तक मार्केट और नीचे गिर सकती है, तो ये चीज़ें हम आपको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। हम आपको सारा कुछ बता देते हैं, अब आपने इसकी बेस पर डिसीजन खुद लेना होता है, ठीक है। हम आपको सारी चीज़ें खोल के आपके सामने रख देते हैं। अब अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली कितने परसेंट यहाँ से बाय करना है, कितने परसेंट ये करना है, कितना मैंने इन्वेस्ट करना है, ये सारा आपने खुद डिफाइन करना है। XRP की हमने अपडेट दे दी, ठीक है। फिर फंडामेंटल एनालिसिस पे हम आगे, फिर हम आपको कुछ इनसाइट्स बता देते हैं ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं उनके लिए हम जो है ना वो फिर कुछ इनसाइट्स वगैरह बता गए वॉलेट्स का और ये वो, ठीक है, कितने परसेंट हमने इंप्रूव किया, कितने परसेंट डिक्रीज किया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस तरीके से शेयर करते हैं। तो ये न्यूज़लेटर में सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम की भी 50 मूविंग एवरेज हमारे पास ओवरटेक हो गया, लेकिन स्टिल हमारी जो मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो 3150 पे इस टाइम पे मेंटेन्ड है। अब यहाँ पे एथेरियम पे मैं जो है ना वो जब बुलिश में एथेरियम पे वापस होऊंगा वो हमारे पास 3150 या 3160 से प्राइस जब ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी तब जो है ना वो और सक्सेसफुल रीट्रेसमेंट, सक्सेसफुली रीटेस्टिंग जब तक इसकी नहीं होती है 3150 की, तब तक जो है ना वो मैं एथेरियम पे एज सच कोई मेजर फ्यूचर ट्रेड ओपन मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर इसकी एक भी रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो मैं राउंड अबाउट 20 to 25% फ्यूचर ट्रेड जो है ना वो मैं एथेरियम पे 3152 या 3200 बिलो में ओपन कर दूंगा। मैं आपको बहुत पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि एथेरियम को $3000 बिलो बाय कर लो, बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है। और अगर आपने मेरी किसी भी एक वीडियो में अगर आपने $3000 बिलो पे बाय किया है तो अभी आप जो है ना वो इजीली इस टाइम पे 5 to 10% प्रॉफिट में हो। अब अगर हम पोल्काडॉट को देखें तो पोल्काडॉट इस टाइम पे जो है ना वो एज सच बुलिश तो नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी मार्केट हमें कुछ अच्छे साइंस दिखा रही है। हमारे पास पैरेलल चैनल फॉर्म हुआ, पैरेलल चैनल का हमारे पास एज सच अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट स्टिल इस पैरेलल चैनल की अब सपोर्ट लेना स्टार्ट हो गई है। अब ये इसके ब्रेकआउट होने की ना वजह ये है कि हमारे पास जो पोल्काडॉट था ना, पोल्काडॉट ने हमारे पास बिरिश क्रॉस ले लिया 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारे पास थोड़ी सी एक जो है ना वो बिरिश तो नहीं है, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 दिन के लिए जो है ना वो मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर जाएगी। अगर बीटीसी और एथेरियम पंप भी करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ये इसी 30 बिलो, 31 बिलो या मोस्ट प्रोबेबली 32 बिलो इस प्राइस रेंज में देगा, लेकिन स्टिल 30 बिलो जो भी आप बाइंग कर रहे हो ये आपकी एक अच्छी बाइंग हो सकती है। अगर आप राउंड अबाउट जो है ना वो 5 to 7 डेज या एटलीस्ट 1 मंथ अगर आप होल्ड करते हो तो ये आपकी बाइंग जो है वो आपको इजीली अच्छा रिटर्न आपको दे देगी।
अगर हम जो है वो XRP पर आ जाए, XRP पे मैं बुलिश हूँ, ठीक है। XRP का अच्छा पंप हुआ हमारे पास, ठीक है। ऑल द वे डाउन जिन्होंने मेरे कहने पे $1 बिलो जिन्होंने बाइंग की थी, ठीक है, वो भी इस टाइम पे प्रॉफिट में होंगे। 0.8 0.9 के बीच में जिन्होंने बाइंग की, इजी प्रॉफिट्स थे, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ना वो ये इसमें XRP में या स्कैल्प करो या आप इसमें फ्यूचर ट्रेड ओपन करो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ 2021 जो भी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हम कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करें जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देगा, उनको मैं XRP रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने 1-2 साल होल्ड करना है अपना एसेट तो XRP बाय कर लो और फिर इसकी प्राइस टैग को मत देखना, ठीक है। इसका जब भी बुलिश फेज आया तो ये हमें बहुत अच्छे इजी 2x हमें जो है ना वो एक ही बुलिश फेज में दे देगा। तो इसलिए इसको स्पॉट में बाय करते हो, जो $1 बिलो इन स्पॉट, ये आपके लिए जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप इसको बाय करके होल्ड करते हो। अगर हम कार्डानो की डिस्कशन करते हैं तो कार्डानो बिल्कुल परफेक्टली लेवल ऑफ सपोर्ट पे जो है ना वो वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि एक अच्छा हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और हमारे पास 50 मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट लेयर है। तो अगर हम जो है वो लेवल ऑफ सपोर्ट, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को देखें तो अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो जो हमारा सेल का टारगेट बनता है वो हमारा बनता है ऑल द वे अप 2.5 पे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी है और हमारी 200 मूविंग एवरेज भी है। तो अगर आप यहाँ से बाय करते हो, या अगर आप जो है वो फ्यूचर ट्रेड भी अगर कोई अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली कुछ थोड़ी बहुत कोई फ्यूचर ट्रेड ओपन करते हो तो उसके लिए मैं आपको फिर ये रिकमेंड करूंगा कि अभी ओपन करो, ठीक है। अपनी लिक्विडेशन प्राइस को 1.5 बिलो रखो और इस ट्रेड को फिर चलने दो ऑल द वे अप जब तक हमारे पास 200 मूविंग एवरेज हिट नहीं होती। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दीज कॉइन्स। अब ये चीज अपने माइंड में लाजमी याद रखना कि मैंने सिर्फ अभी तक आपको 2 कॉइन्स की फ्यूचर ट्रेड रिकमेंड की है, एक एथेरियम की, वो भी तब जब 3160 ओवरटेक होगा और वापस जब प्राइस आएगी और सक्सेसफुल रीटेस्टिंग होगी, उस टाइम पे मैंने आपको रिकमेंड किया कि मैं जो है ना वो खुद 20-25% ऑफ माय पोर्टफोलियो फ्यूचर ट्रेड में ओपन करूंगा एथेरियम में। इसी तरीके से मैंने आपको क्या नाम है इसका कार्डानो का रिकमेंड किया। अब कार्डानो की मैंने आपको लिक्विडेशन प्राइस भी बता दी 1.5 और मैंने आपको प्राइस टारगेट भी बता दिया कि 200 मूविंग एवरेज हिट होने देना, ठीक है। फिर चाहे तो वो 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे या 3 हफ्ते लगे, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी सी प्राइस चेंज होती है तो आप लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हो, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स को स्पॉट में रखो, ठीक है। मार्केट स्टिल हमारे पास डाउन ट्रेंड है, ठीक है, फॉलोड बाय अ डाउन ट्रेंड है। तो इसलिए हमारे पास कोई भी अगर फंडामेंटल एनालिसिस में कोई भी हमारे पास ब्रेक पॉइंट आता है, ठीक है, कोई भी ऐसी बिरिश न्यूज़ आती है तो मार्केट बहुत जल्दी जो है ना वो बिरिश डाइवर्जेंस भी ले जाएगी। लेकिन आई डू बिलीव कि हमारे पास जो ये वीक है हमें कुछ ना कुछ रिलीफ रैली देगा फॉलोड बाय अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से कि आने वाले 2-3 दिन हमें अच्छे वाले प्रॉफिट्स दे सकते हैं। मार्केट कुछ 5-10% अपवर्ड साइड पर ट्रैवल कर सकती है, जिसके बाद फिर जो है ना वो हम शायद फ्राइडे सैटरडे संडे में हम कुछ करेक्शन की तरफ आएँ और जो हमारा न्यू वीक स्टार्ट हो वो फिर हमारा मंडे से जो है ना वो एक अच्छा पोटेंशियल पंप के साथ न्यू मंथ स्टार्ट हो। तो इसलिए जो है ना वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने खुद करनी होती है। बहुत सारे लोग जो है ना वो ब्लाइंडली सारा पोर्टफोलियो इनपुट दे देते हैं, ये गलती कभी भी नहीं आपने करनी। थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो इनपुट देते हैं, थोड़े मार्केट से प्रॉफिट उठाते हैं, ठीक है। जब तक आपका इनिशियल कैपिटल रिकवर नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल थोड़े प्रॉफिट उठाओ, ठीक है। मार्केट में जस्ट सर्वाइव करो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को कमेंट सेक्शन में टैग करो। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को यूट्यूब पे लाजमी लाइक किया करो, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी बिल्कुल भी लाइक्स जो है ना वो वीडियो को नहीं कर रही। वीडियो को लाजमी लाइक किया करो ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चले कि हमारा कंटेंट भी रेलिवेंट है और इसको भी जो है ना वो सजेशन लिस्ट में जो है ना वो दिखाया जाए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।